क्लास 12th के सभी बच्चों को अनुसर का सादर प्रणाम और खुश रहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और यूपी बोर्ड के जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं पूरे और ऑल ओवर यूपी के बच्चे जो क्लास 12th में हैं उनको प्रोजेक्ट के बारे में मैंने अभी तक जहां तक गया हूं लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं। तो इस बार आप प्रोजेक्ट बनाइए। जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं आप प्रोजेक्ट बनाइए। 8 नंबर का अधिकार आपका मिलेगा, अन्यथा आप फिर सिर्फ यही होगा कि प्रणाम करने को ही बचेगा। तो इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके नॉलेज में नहीं, आपके शिक्षकों को जानकारी नहीं है, केवल यूं ही आओ प्रैक्टिकल करके चले जाओ, ये सब प्रक्रियाएं बंद करिए और प्रॉपर वे में अपनी कॉपी बनाइए, प्रॉपर वे में चार्ट बनाइए, चार्ट को मॉडिफाई करिए और बना दीजिए। उसकी जगह बढ़िया सा आप जो है बैनर टाइप के आ रहे हैं ये बनवा लीजिए। अपने हाथ से अगर चार्ट बनाना चाहते हैं तो डेकोरेट करके मस्त चार्ट बनाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिए। एक बढ़िया सी कॉपी, सिंपल सी 10-15 रुपए की कॉपी मिलती है, वो कॉपी आप 15-20 रुपए, बहुत ज्यादा हार्डली अच्छी ले लोगे तो 20-25 रुपए में मिल जाएगी। तो वो कॉपी जो प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स के मिल्क में कैसीन प्रोटीन का अमाउंट कितना होता है, और इसी तरीके से आप जो आपका हल्दी है, मिर्च है और आपका क्या कहते हैं ये काली मिर्च है, इनमें क्या क्या जो है एडल्ट्रेंट्स, मिलावटें क्या क्या हो सकती हैं, इन पर प्रोजेक्ट बनाइए। ये बढ़िया प्रोजेक्ट हैं। और आप सोयाबीन मिल्क के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब बना सकते हो, प्रोजेक्ट बढ़िया बना सकते हो और अपने टीचर को आकर्षित कर सकते हो। तो नंबर केवल ये नहीं कि गुरुजी से जाएंगे 30 नंबर ले लेंगे तो 30 नंबर का बच्चा कुछ नहीं होगा जिंदगी में। 30 नंबर तभी काम आएंगे जब आप उसके बारे में कुछ जान लेंगे। अन्यथा केवल सोचो कि गुरुजी के चरण वंदन करने के बाद आपको 30 नंबर मिल जाए, गुरुजी आशीर्वाद 25 तरीके का दे देंगे आपको नंबर मिल जाए। ये नंबर तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन गुरुजी के मन में जो भावना होगी वो मैं जानता हूं, अच्छे से जानता हूं क्या है। तो इसलिए आप इन चीजों से दूर रह के कम से कम अपनी उन उपलब्धियों को दिखाने की कोशिश करिए, कुछ सीखने की कोशिश करिए। कक्षा 12 पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कक्षा 12 पास करके सीखना इंपॉर्टेंट है। 12 पास तो दुनिया हो जाती है, पास होने के लिए तो सब पढ़ ही रहे भाई। तो पास होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ज्ञान भी जरूरी है। कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ना तो पता लगा फिजिक्स में गए, बोले साहब कॉपी कौन सी बनाए, बोले भैया जरा बताइए केमिस्ट्री लैब कौन सी है यहां पर। अरे क्या करने आए यार, कक्षा 12 में हो भाई, क्यों लिया तुमने केमिस्ट्री फिजिक्स का सब्जेक्ट? अगर तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे स्कूल में केमिस्ट्री लैब कहां है, तुम्हारे स्कूल में फिजिक्स लैब कहां है, तुम्हारे स्कूल में बायोलॉजी लैब कहां है, अगर ये कुछ नहीं पता है तो जरूरत नहीं विज्ञान पढ़ने की आपको। विज्ञान वो सब्जेक्ट नहीं है, हुमायूं बाबर की कहानी नहीं है कि जो रट लोगे यूं काम चल जाएगा। यहां ज्ञान की जरूरत पड़ती है। यहां आपको कम से कम ये मान के चलिए कि आपको बहुत ज्ञान ना होकर के इतना ज्ञान जरूर हो कि जिस विषय में है उस विषय के बारे में तो पता हो, उस विषय के अध्यापक को तो पहचानते हो। कम से कम ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए। इसे बोलने में ना तो मुझे झिझक लग रही है, ना ही शर्म लग रही है, क्योंकि जो परिस्थितियां आप जान रहे हैं वही परिस्थितियां मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रॉपर वे में सबसे पहला काम क्या है कि केमिस्ट्री लैब में आप टाइट्रेशन कर लें, मतलब अनुमापन कर लें, सॉल्ट एनालिसिस कर लें, यानी कि जो लवण है उसमें आप कैटायन एनायन भास्मिक अम्लीय मूलक निकाल लें, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्रियात्मक समूह, कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह निकाल लें, समझ गए। और एक कोई कंटेंट बेस एक्सपेरिमेंट कर लें, चाहे कोलाइडल विलयन बनाने वाला कर लें, और चाहे अंडे के जो प्रोटीन है उसका कोलाइडल विलयन बना करके देख लें, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिन्हें कर सकते हैं। तो मेनली प्रोजेक्ट जरूर बनाइए और प्रोजेक्ट की कॉपी अपने अध्यापक से चेक कराइए, और ये 8 नंबर गवा देंगे अन्यथा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए ये आज की वीडियो। देखोगे तो 30 नंबर मिलेंगे, अन्यथा गवा दोगे अपने 30 नंबर, मेरा वादा है आपसे। तो इसलिए बिल्कुल अगर आप भरपूर प्रैक्टिकल में परफेक्ट होना चाहते हैं तो फिर घबराइए नहीं, अपने प्रयास में डटे रहिए और पूरी तरीके से यूपी बोर्ड में प्रोजेक्ट बनाइए। जो अभी तक लोग नहीं बनवा रहे थे, मैंने तो कहीं बना देखा ही नहीं। मैं बहुत जगह गया, ठीक, वहां प्रोजेक्ट का मैंने कोई नामो निशान नहीं देखा। एक कॉपी बनवा दी, साहब लीजिए, एक
आपने चार्ट बनवा दिया, लीजिए कि ये चार्ट प्रोजेक्ट है क्या ना। प्रोजेक्ट वो होता है जिस पर आपने कुछ जानकारी रखी हो, जिस पे आपने कुछ काम किया हो, जिसको आपने समझा हो, तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है, जिसके बारे में आप कुछ बता सकें। तो प्रोजेक्ट फाइल बनाइए, चार्ट बनाइए, ठीक है, प्रोजेक्ट पे ही चार्ट बना लीजिए, और उसके बाद एक प्रैक्टिकल कॉपी होनी चाहिए। ये सब चीजें आप कलेक्ट करके अपने अध्यापक से पूरी जानकारी लेके, और प्रैक्टिकल कॉपी में कम से कम 15 से 16 एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। 15-16 का मतलब टाइट्रेशन होना चाहिए, अनुमापन 2-3 तरीके का लिखिए, KMnO4 का फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में, और उसके बाद आप लवण कैटायन एनायन लिखिए, और उसके बाद में एक क्रियात्मक समूह लिख लीजिए। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट भी एक बढ़ा दीजिए। तो इतना करके अपने अध्यापक से चेक कराइए, बढ़िया से उन्हें सुनाइए, अध्यापक पूछे तो बताइए, केवल कैटायन एनायन का लिखने का तरीका समझ लीजिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल की तैयारी में डटे रहिए। अगर आपको 30 नंबर पाना है तो ये वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि लोगों को पता लगता रहे कि आखिरकार यूपी बोर्ड में हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड में कितना बड़ा परिवर्तन जान लीजिए। हर साल परिवर्तन है, सिलेबस घट रहा है, चेंज हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, एनसीईआरटी बेस हो गया है पूरा यूपी, इसलिए घबराइए मत, अनुसार के साथ रहिए, एनसीईआरटी के एक्सपर्ट के साथ में रहोगे तो जान लो कि आपको नंबर भरपूर मिलेंगे यूपी बोर्ड में, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, क्योंकि हम जानते हैं कि आखिरकार जज्बा बच्चों के अंदर कैसे पैदा होगा। हमें पता है कि क्वेश्चन की जो प्रायोरिटी है वो कहां से मिलती है। ये सब बातें अगर मैं आपको बताता रहूंगा तो 100% यू विल गेट 70 आउट ऑफ 70 एंड 30 आउट ऑफ 30। इट मींस योर टोटल स्कोर विल बी 100 आउट ऑफ 100। तो वीडियो को शेयर करिए और तैयारी करिए भरपूर यूपी बोर्ड की। थैंक यू।